धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड संसाधन केंद्र से नौनिहालों के निवालों पर डाका डाला जा रहा है। दरअसल केंद्र स्थित गोदाम से खिड़की का ग्रिल काटकर एमडीएम का 29 क्विंटल चावल चोरी का मामला धीरे धीरे गहराता जा रहा है। इस पर हमारे बागमारा संवाददाता विनोद रजक की देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी खबरों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाला धनबाद का शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है और यह मामला है धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड का, जहां पर प्रखंड शिक्षा संसाधन केंद्र में दिनांक 15 अप्रैल 2024 को जो बच्चों के लिए एमडीएम चावल आता है विद्यालयों के लिए और एफसीआई गोदाम से आता है और यहाँ रखा जाता है, उन चावलों में से लगभग 58 बोरा चावल 29 क्विंटल चावल चोरी हो गई। यह बात किसी भी कीमत पर हजम होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस जगह से चोरी हुई है वहाँ 6-6 फीट का बाउंड्री वाल है और 16 तारीख को विभाग के द्वारा थाना में सूचना दिया जाता है और सूचना देने के बाद आज 27 तारीख हो गया, लगभग 11 दिन, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ दोषियों के ऊपर। मामले को लेकर अभी बीईओ प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए मैंने अलग विभाग का गठन कर दिया है और अलग विभाग गठन करने के बाद अब चावल का जो वितरण होगा वह पीडीएस के माध्यम से होगा। और सबसे मुख्य बात यह है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी यहाँ के एक पियून को दी गई थी जो लगातार वर्ष 2021 से इस जिम्मेवारी को संभाल रहे थे। उनकी इस जिम्मेवारी के बीच में कहाँ गड़बड़ हुई यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये चावल चोरी हुआ है या बच्चों का निवाला पर डाका डाला गया है। टीवी 45 न्यूज़ के लिए बागमारा से विनोद रजक, कैमरा पर्सन राजा के साथ। सर, आज आप जांच में आए यहाँ से बागमारा प्रखंड संसाधन केंद्र से 58 बोरा चावल चोरी हुआ है 15 अप्रैल को। प्रथम दृष्टया क्या पाया गया? हाँ, हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा सूचना दिया गया कि हमारे गोदाम में 58 बोरे की चावल चोरी हो चुकी है। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही हुए हमने वीडियो मैडम से संपर्क साधने के बाद आज हम लोग संयुक्त जाँच में आए। देखा गया कि वास्तव में खिड़की का एक रड जो है काटा हुआ है और जैसा देखा जा रहा है कि रड तो काटा है, परंतु अब आगे क्या जांच होगा इस पर हम लोगों ने जो हमारे थाना है उनको भी इनके द्वारा दिया गया, सनहा दर्ज कराया गया है। फिर ये जो जांच का विषय है और आगे विभागीय जांच का भी विषय है, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इतना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सर एक पियून के भरोसे है? इसको पियून नहीं कहें, ये पूरी जिम्मेवारी जो है हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की होती है। उनके द्वारा ही इनका संचालन किया जाता है और जो भी गतिविधि या जो भी देखरेख करना है उन्हीं को करना है। सर, धनबाद जिला शिक्षा विभाग में हमेशा सर सुर्खियों में रहता है खबरों में, कभी अब जाकर के नामांकन को लेकर बीपीएल में हो चाहे ड्रेस खरीदने को लेकर हो, लेकिन अभी सर बागमारा में आपके नौनिहालों के निवाले पर डाका पड़ा है। सर 15 तारीख को घटना घटा, 16 तारीख को थाना में सूचना दिया गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है सर। इनके द्वारा बताया गया है कि थाना में तो सूचना नहीं, एफआईआर दर्ज कराया गया। नहीं सर, एफआईआर नहीं हुआ सर अभी। जिस तरह रिसीविंग जैसे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि उनके पास रिसीविंग है, तो सनहा तो दर्ज हुआ ही है। विद्यालय के लिए सर आवंटित तक 29 क्विंटल चावल, कोई ना कोई विद्यालय में कमी हुई, उसकी भरपाई सर कैसे होगी? इसके लिए हम लोग विभाग को लिखेंगे, विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश मार्गदर्शन मिलेगा फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे सुरक्षा क्या दृष्टिकोण से अपनाया जाएगा? सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्कालिक व्यवस्था है कि जहां पर भंडारण किया जा रहा है तत्काल उसको सील किया जाए। जो भी उनके खिड़की दरवाजे जो भी खिड़की है या जहां से जो निकलने की संभावना है, साथ ही साथ हम लोग सीसीटीवी का भी प्रबंध करेंगे। भूतनाथ रजवार, जिला शिक्षा अधीक्षक धनबाद। इस चोरी घटना के बाद सर आपने क्या कदम उठाया? मैंने एमडीएम सेल का गठन कर दिया है और इसके लिए एमडीएम कोषांग प्रभारी और गोदाम प्रभारी और जो संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर सर लेखापाल है, सबको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और भविष्य में मैंने प्रखंड जेएफसी गोदाम से चावल भंडारण करने का आग्रह किया है, एफसीआई गोदाम से। दरअसल गोदाम से एमडीएम का 29 क्विंटल चावल चोरी हो गया है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर जो भोजन है उन पे डाका डाला जा रहा है और तमाम आपको बता दें कि इस पर अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया है। तो लगातार जिस तरीके से डीएमडी में यहाँ पर घोटाला कहे, चोरी कहे या फिर मिलीभगत कहे, इसके तहत 58 बोरी गायब हो चुका है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जांच करने के लिए टीम पहुंच रही है, लेकिन क्या कुछ इसमें निकल कर आता है ये फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये तो बात साफ है कि जिस तरीके से गोदाम का जो एक ग्रिल है खिड़की का वो काटा गया है और वहां से बोरियों की चोरी की गई है। जांच का विषय है, लेकिन जांच कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि नौनिहालों के निवाले पर जो डाका डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और जिस तरीके से लगातार ये पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे खबरें आते रही है और इस बार पूरा मामला बागमारा से सामने आ रहा है, जहां पर नौनिहालों के निवाले पर डाका डाला गया है। और इस पर अधिक बात करने के लिए बागमारा से हमारे संवाददाता विनोद रजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से गोदाम का यहां पर खिड़की का ग्रिल तोड़कर एमडीएम का 58 बोरा चोरी कर लिया गया है, क्या कुछ इस पर एफआईआर हो गई है? क्या कुछ जांच चल रही है? कहां तक पहुंची है? ऐसा है कि बागमारा प्रखंड जिले का बागमारा प्रखंड है और यहाँ संसाधन केंद्र है। जितने भी विद्यालय है, एमडीएम का चावल यहाँ पहले एफसीआई से आता है और जिसके बाद यहाँ स्टॉक होता है और उसके बाद स्कूलों में भेजा जाता है। और इस काम के महत्वपूर्ण काम की जिम्मेवारी यहाँ के पीयून को दी गई है, जो कि समझ से परे है। जबकि कल यहाँ जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार पहुंचे थे तो उन्होंने बताया था कि सारा जिम्मेवारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की है। अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी। 15 अप्रैल की घटना है, 15 अप्रैल को घटना घटी है। 16 अप्रैल को सनहा दर्ज करने के लिए बागमारा थाना में दिया गया है, मात्र सनहा दर्ज करने के लिए दिया गया है। और आज लगभग 28 तारीख हो गई है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ मामले में। और मामला संदेहास्पद इसलिए लग रहा है क्योंकि कल वीडियो मैडम जो बागमारा प्रखंड की वीडियो है सुश्री सुषमा आनंद, वो आई थी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ। तो उन्होंने निरीक्षण किया तो देखा कि जो ग्रिल काटा गया है उस ग्रिल से 58 बोरा चावल निकालना संभव नहीं है। और चावल निकालने के बाद उसे यहाँ ले जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि जहां पर यह भवन है उस भवन के मैं आप तुमको दिखाना चाहूंगा, ये 13 नंबर कक्ष भगत सिंह कक्ष, इसी कक्ष से चावल की चोरी हुई है। और इसके पीछे जो है ना दीवार है, लगभग 7-8 फीट ऊंचा दीवार है और उस दीवार के पीछे बागमारा कॉलेज है, जहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। जबकि वहां वैसा कोई बात नहीं है उधर से चावल चोरी होने का। इस मामले में घोटाले की बू आ रही है। विनोद जी, जिस तरीके से ये जो आपने बताया कि खिड़की से सवाल ही नहीं उठता कि इतनी सारी बोरियां निकाल ली जाए, तो कहीं ना कहीं इसे चोरी का रूप दिया जा रहा है। पूरा मामला कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रकाश में आ रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं बंदरबाट हुआ है। इसमें कई लोग शामिल है, अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं इसमें। बिल्कुल, देखिए जैसे कि धनबाद शिक्षा विभाग में कभी बीपीएल में नामांकन को लेकर, तो कभी जाकर के बच्चों का विद्यालय का ड्रेस खरीदने को लेकर, जूता खरीदने को लेकर, बैग खरीदने को लेकर मामला हमेशा सुर्खियों में रहता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में अधिकारियों की संलिप्तता नजर आ रही है और वो मामले को कहीं ना कहीं दबाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल विनोद, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा मामला है, वहां पर 4 दीवारी है, वहां से ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो बिना मिली भगत के यहां पर इस तरीके से 58 बोरियों को ले जाना ये मुमकिन नहीं नजर आता। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि 58 बोरी जो चावल ग्रिल काट करके चोरी हुआ है और ग्रिल को काटने के बाद सेलो टेप से साट दिया गया है। कल उसकी फोटोग्राफी भी अधिकारियों ने की है। और अगर जहां पर छोटी छोटी झाड़ियां थी, 58 बोरा चावल जो ले करके जाएंगे और फिर वापस आएंगे 58x2, यानी कि उन झाड़ियों में भी नुकसान होना चाहिए था, लेकिन झाड़ियों में जरा सा भी कहीं नुकसान का कोई दाग नहीं है, न कहीं पर एक बूंद चावल गिरा हुआ है, 1-2 दर्रा चावल भी कहीं नहीं गिरा हुआ है। तो विनोद, इससे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि मेन गेट से निकाला गया है चावल की बोरियों की और इसमें मिलीभगत हो सकती है। जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर कैमरे भी लगे गए हैं, तो क्या उसकी जांच कराई जा रही है? आखिर कौन वहां पर पहुंच रहा है, कौन नहीं? कैमरा इस कैंपस में नहीं लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है बागमारा कॉलेज में। और बागमारा कॉलेज के पास भी दीवार, वहाँ 8 फीट का दीवार है, उधर चावल ले जाने का सवाल ही नहीं उठता है। कहीं ना कहीं जो चावल चोरी हुई है वो यहाँ के जो कर्मी है और अधिकारी है उनकी मिलीभगत से चावल की चोरी की गई है। जी विनोद, बिल्कुल इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बिना मिली भगत के ये चोरी नहीं हो सकती, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर एक्शन किस तरीके से लिया जा सकता है? और एफआईआर भी आपने कहा जिस तरीके से अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। कल धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ के
जो बीईओ है, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और जो प्यून है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनको धनबाद अपने ऑफिस में सोमवार को तलब किया है। वहां जाने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और एफआईआर की प्रक्रिया थाना में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बोल दिया है। हो सकता है संभवतः आज या कल तक एफआईआर दर्ज हो जाएगी मामले को लेकर। विनोद जी, जिस तरीके से ये तो एक मामला प्रकाश में आया कि एमडीएम में यहाँ पर घोटाला चल रहा है, ऐसे तमाम कई मामले होंगे, जैसे स्कूल के ड्रेस का घोटाला हो गया, चाहे तमाम जो घोटाले, कई तरह के घोटाले आते हैं, और इस पर जो जिला शिक्षा विभाग है वो नकेल क्यों नहीं कस पा रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जिला शिक्षा विभाग में पहले भी कई तरह की खबरें आ चुकी है जो अपने सुर्खियों में रहा खबर। चाहे वह बताया मैंने कि बच्चों का बीपीएल का नामांकन का मामला हो, चाहे ड्रेस खरीदने का मामला हो, चाहे विद्यालयों में एमडीएम भोजन का मामला हो। अगर अभी आप सर्वे करवाइएगा या जांच करवाइएगा, अगर किसी विद्यालय में 60 बच्चे आते हो तो वहाँ 200 बच्चों का खाना बनता है। बाकी बच्चों का पैसा, जो भोजन का पैसा है, वो कहाँ जाता है, किसके हिस्से जाता है? हेडमास्टर के हिस्से जाता है या वहाँ जो खाना बनाती है माता समिति, उनके हिस्से जाता है? ये तो जांच का विषय है। जी विनोद जी, अब ये देखने वाली बात होगी क्या इस घोटाले का खुलासा हो पाता है या फिर बस कागजों पे कार्रवाई होती है, लेकिन नौनिहालों के जो भोजन है उस पे डाका डाला जा रहा है और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। फिलहाल विनोद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नौनिहालों के भोजन पर डाका डाला जा रहा है, इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जांच नहीं हो पाया। फिलहाल